देखो गाइस, एक सिंपल सा सच बताती हूँ। एआई तो आपको रिप्लेस नहीं करने वाला है, बट हाँ, वो प्रोफेशनल या वो स्टूडेंट जिसको एआई यूज करना आता है, वो जरूर आपकी जगह ले सकता है। तो आज के वीडियो में ना मैं आपको ऐसे 5 इंपॉर्टेंट एआई स्किल्स बताने वाली हूँ। ये गाइस ऐसा समझ लो, लाइफ सर्वाइविंग, प्रोफेशनल करियर सर्वाइविंग स्किल्स है, जो हर एक बच्चे को और प्रोफेशनल को ये स्किल्स आनी ही चाहिए। बिकॉज अगर ये स्किल्स आप सीख लेते हो तो आपके करियर में आपके पास अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज होने वाली है। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पचलन। आज के वीडियो में मैं आपको 5 एआई स्किल्स बताने वाली हूँ, जो आपको स्टूडेंट लाइफ में, आपके प्रोफेशनल करियर लाइफ में काम आने वाली है। स्पेशली अगर आप सीएस, सीए या सीएमए स्टूडेंट हो, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर करना दैट आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रखा है, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। सो गाइस, सॉरी टू ब्रेक इट डाउन टू यू, बट आगे आने वाले 5 साल में ना डिग्री से ज्यादा मैटर करने वाली है स्किल्स। तो जिसको स्किल्स आती है वही सर्वाइव कर पाएगा। एंड रही बात टॉप कंपनीज की, तो वो भी सिर्फ ऐसे लोग नहीं चाहते जिनके पास डिग्री हो, वो भी ऐसे स्मार्ट प्रोफेशनल्स चाहते हैं जिनको एआई यूज करना आता हो। सो या लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉप नंबर 1 एआई स्किल, जिसके बिना कुछ काम नहीं हो पाएगा। दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। नाउ आई डोंट नो कितनों को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब पता है, बट यू गाइस यूज इट एवरी सिंगल डे। इट्स जस्ट दैट आप लोग सही तरीके से यूज नहीं करते हो। फॉर इंस्टेंस, आप सभी लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया होगा, जेमिनी यूज किया होगा, क्लॉड यूज किया होगा। तो आप जब भी उनके साथ चैट करते हो, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो आपको सही तरीके का प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, तब जाके आपको सही तरीके का रिजल्ट मिलेगा। सही तरीके के क्वेश्चंस पूछो चैट जीपीटी से, तब जाके सही तरीके के आंसर्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। अगर आपको जानना हो कि एक क्वेश्चन है, उसका आंसर हमें कैसे लिखना है, एक बंदा होगा जो चैट जीपीटी में जाएगा, कॉपी करेगा वो क्वेश्चन और लिखेगा गिव आंसर ऑफ दिस, राइट। एंड दूसरा जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है, वो उस चैट जीपीटी में जाएगा एंड लिखेगा give answer of this of 5 marks question with appropriate length, with proper format of provision, fact, conclusion, and also make sure that you include section numbers, legal references and case studies. दोनों के प्रॉम्प्ट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली जो बंदा ने सेकंड प्रॉम्प्ट दिया है, उससे और अच्छा आंसर मिलने वाला है। बाकी चैट जीपीटी तो दोनों के पास ही था, एआई तो दोनों के पास ही था, बट यूज किसको ज्यादा सही तरीके से करना आया, दैट इज गोना डिसाइड कि आप फ्यूचर में कितना ज्यादा एक्सेल करने वाले हो। तो ये जो सेकंड प्रॉम्प्ट मैंने दिया, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि कितना ज्यादा आप अच्छे से प्रॉम्प्ट दे पा रहे हो। एंड गाइस, ये ऐसी चीज नहीं है जो बंदा एक दिन में सीख जाए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। आपको रेगुलर बेसिस पे चैट जीपीटी या फिर एआई के साथ बात करते रहना है, समझना है एंड अकॉर्डिंगली उसको प्रॉम्प्ट देते रहना है। इसके काफी सारे यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप जाके सीख भी सकते हो। इट्स अ स्किल जिसको सीखने में ज्यादा टाइम तो नहीं जाता, बट हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट एक बार सीख जाओगे ना गाइस, स्टूडेंट लाइफ ही नहीं, आपकी सारी प्रोफेशनल लाइफ भी सिक्योर होगी। सेकंड इज एआई रिसर्च स्किल्स। नाउ गाइस, ये तो बहुत ही कमाल की चीज है। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको 5 से 6 घंटे लगते थे। अगर आपको कोई अमेंडमेंट ढूंढना होता है, आप सेबी की वेबसाइट पे जाते हो, देखते हो कोई अमेंडमेंट है कि नहीं, उस पूरे पीडीएफ को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, हाईलाइट करते हो, उसका कंक्लूजन निकालते हो। बट अभी एआई रिसर्च स्किल्स के थ्रू ये काफी ज्यादा इजी हो गया है। आप कोई भी अमेंडमेंट का पीडीएफ या सर्कुलर उठा लो, एआई में डाल दो और उसको प्रॉम्प्ट दे दो कि भाई इस पीडीएफ को सिंप्लीफाई कर दो, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ये बता दो, कैसे ये हमें अफेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को अफेक्ट करेगा ये बता दो, एंड दैट्स इट। पूरा पीडीएफ सेकंड्स में सिंप्लीफाई लैंग्वेज में आपको समझकर आ जाएगा। दिस इज व्हाट एआई रिसर्च स्किल्स इज, कि आप कैसे समराइज कर सकते हो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को विद इन सेकंड्स। तो समझो गाइस, कितना ज्यादा टाइम बचेगा आपका। फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन इज वेरी इजी गाइस। व्हाट मैटर्स इज कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कितने अच्छे से समझ रहे हो। दैट इज व्हाट वैल्यू इज। एंड वो वैल्यू कौन दे पाता है, वो कंपनी देखती है, कॉर्पोरेट्स देखती है। तो आपको ये वैल्यू देनी है। ये वैल्यू एआई रिसर्च स्किल्स के थ्रू काफी इजीली दे सकते हो आप। चलो आपको एक टास्क देती हूँ। आप कोई भी कंपनी का, चाहे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, उसका एनुअल रिपोर्ट चैट जीपीटी में अपलोड कर देना, उसको प्रॉम्प्ट देना, एनालाइज रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स, डेथ पोजीशन, की रिस्क एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस एनुअल रिपोर्ट। एंड टर्डा, आपको प्रॉपर रिसर्च जिसको करने में 3 से 4 दिन लगते थे पहले, वो सेकंड्स में आपके सामने आ जाएगा। थर्ड स्किल्स इज एआई बेस्ड ड्राफ्टिंग। नाउ गाइस, ये हमारे जैसों के लिए, स्पेशली कंपनी सेक्रेटरी या लॉयर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हमें ना पहले कितना टाइम लग जाता था प्रोफेशनल मेल्स ड्राफ्ट करने में, नोटिस ड्राफ्ट करने में, एजेंडास ड्राफ्ट करने में, एक एक वर्ड पे कितना ध्यान देना पड़ता था, ऑडिट नोट्स ड्राफ्ट करने में, प्रेजेंटेशंस बनाने में, अग्रीमेंट्स बनाने में। बट आप सिर्फ अभी चैट जीपीटी को एक कमांड दे सकते हो कि भाई बोर्ड रेजोल्यूशन बना फॉर अपॉइंटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वो प्रॉपर लीगल लैंग्वेज, लीगल रेफरेंसेस के साथ आपको बोर्ड रेजोल्यूशन दे देगा। बट ऑब्वियसली एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको पर्सनलाइजेशन थोड़ा सा ऐड करना है, लीगल रेफरेंसेस चेक करने हैं, लीगल लैंग्वेजेस चेक करना है, करेक्ट करना है, प्रोफेशनलाइजेशन थोड़ा सा ऐड करना है, दैट्स इट। बट प्रॉपर फॉर्मेट जो है, ड्राफ्टिंग जो है, वो आपको सेकंड्स में मिल जाता है। आपको बस कमांड देना है। यस गाइस, आई थिंक एआई बेस्ड ड्राफ्टिंग सीखना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। फोर्थ इज ऑटोमेशन स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है स्टूडेंट के लिए भी एंड प्रोफेशनल्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको इनवॉइस जनरेट करना हो, पीडीएफ सेव करना हो, कंप्लायंस ट्रैकर अपडेट करना हो, अकाउंट मॉडिफाई करना हो, कुछ भी करना हो, ये ऑटोमेटिकली थ्रू द यूज ऑफ एआई प्रोफेशनल्स कर रहे हैं ऑलरेडी। गाइस, मैंने काफी सारे कॉर्पोरेट्स में देखा, देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल्स जो मिनटों में थ्रू द यूज ऑफ एआई ऑटोमेशन का काम कर देते हैं। मैनुअल अब कुछ नहीं बचा है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी चैट
ChatGPT को यूज कर सकते हो, नोशन को यूज कर सकते हो, Zapier को यूज कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एआई टूल्स जिसके थ्रू आप अपने मीटिंग्स ऑटोमेट कर सकते हो, ऑटोमेटिकली मेल्स जाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस सेंड होते हैं, शेड्यूल कर सकते हो, काफी सारी चीजें। यूज करो एआई एंड अपना मैनुअल टाइम बचाओ गाइस। फिफ्थ इज कम्युनिकेशन स्किल्स। नाउ दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड डायरेक्टली टू एआई, बट हाँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आप एआई के साथ भी कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे। एआई को बस आपसे कम्युनिकेट ही करना है। कम्युनिकेशन के बेसिस पर आपको मिलने वाले हैं आंसर्स, आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ्स, आपको मिलने वाले हैं ऑटोमेशन। तो जितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन होगी, एक्सप्रेसिंग का तरीका होगा, दिस इज कनेक्टेड टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उतना इजीली आप एआई को यूज कर पाओगे। ऑल्सो फाइनेंस हो गया, लीगल लॉज हो गए, इसको जितने इजी तरीके से आप सिंपल वे में कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज को ब्रेक डाउन कर पा रहे हो एंड अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को बता पा रहे हो, उतनी ज्यादा वैल्यू आपकी होने वाली है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो या ना हो। तो गाइस डोंट वरी, इस सब की शुरुआत आपको कैसे करनी है, कहाँ कहाँ से सीखना है एंड फ्री में कैसे सीख सकते हो, मैंने ना प्रॉपर पीडीएफ बना रखा है। अब वो पीडीएफ मैं आपको यूट्यूब पे तो शेयर नहीं कर सकती हूँ, आपको बस मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाना है एंड मैंने रील अपलोड कर दी है। उस रील पे जाके बस आपको कमेंट करना है रोड मैप एंड डायरेक्टली आपके डीएम पर ना वो आ जाएगा। बट हमेशा कर, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे तो ही आपके डीएम पर वो पीडीएफ आएगा। सो यार, जस्ट वो पीडीएफ रीड करने ना आप समझ जाओगे कि आपको कहाँ से सब शुरुआत करनी है। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। बाकी कुछ रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।